नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए सोमवार से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 16 मार्च तक होगा। संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा एक साथ 4 वर्ष 2017 वर्ष 2018 वर्ष 2019 तथा वर्ष 2020 तक के लिए होनी है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 2 मई को संभावित है, जिसमें शामिल होने के लिए ही ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। सितंबर माह के चौथे सप्ताह से मुख्य परीक्षा शुरू होगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा शुल्क के रूप में 600 रुपये की बजाय महज 100 रुपये देने होंगे। वहीं SC, ST व आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों को 150 रुपये की जगह 50 रुपये ही देने होंगे। गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र के बलगो पंचायत के सलईडीह में आग में जिंदा जलने से मां, बेटी और पोती की मौत हो गई। तीनों पुआल पर सो रही थी। घटना रविवार देर रात की है। आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि आग सेंकने के दौरान ही यह हादसा हुआ होगा। लोगों ने रविवार की रात आग की तेज लपटों को देखा, तो इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी मिली। लोगों ने अपने प्रयास से आग को बुझाया। मृतकों में 55 वर्षीय मुद्रिका देवी, उसकी 14 वर्षीय बेटी गुड़िया कुमारी और 7 वर्षीय पोती झूलिया कुमारी शामिल है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। मुद्रिका देवी के बेटे सीताराम यादव ने बताया कि तीनों ही रोजाना घर से करीब 50 मीटर दूर पुआल पर सोती थी। सड़क सुरक्षा को लेकर धनबाद DTO कार्यालय से आज एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जो लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। जागरूकता रथ को ट्रैफिक DSP ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस संबंध में ट्रैफिक DSP राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यह सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और इसमें लोगों में जागरूकता कैसे हो, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। पूरे महीना सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। आज गीतकार सतीश सिन्हा और गायक हारून रशीद के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत झारखंडी कोठा भाषा में एक गीत लिखा गया था, जिसे पूरे शहर में जागरूकता के तौर पर लोगों को वीडियो विजुअल के माध्यम से दिखाया जाएगा, जिसको देखकर भी लोग सड़क सुरक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक होंगे और भविष्य में भी इनके वीडियो क्लिप को पूरे शहर में चलाया जाएगा। मंगलवार को बसंत पंचमी, जिसे पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन आज के दिन गणेश पूजा के बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। हम आपको बता दें कि बंगाल में आज के दिन गणेश पूजा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वहीं बंगाल की तर्ज पर सरायकेला जिले के गम्हरिया में भी बसंत पंचमी से एक दिन पहले गणेश चतुर्थी का पूजा अर्चना धूमधाम से आयोजन किया गया। वहीं पूजा आयोजक रविंद्र मोदक ने बताया कि यह पूजा पिछले 6 वर्षों से काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं तथा रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। गणेश पूजा का आयोजन किया जाता है हर साल बसंत चतुर्थी में, सरस्वती पूजा के एक दिन पहले। ये हम लोग 6ठा साल मना रहे और बड़ी धूमधाम से ये पूजा को हम लोग सफल मनाते हैं। शाम को संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं। झारखंड छात्र मोर्चा के बैनर तले सोमवार को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका गया, जिसमें मोर्चा के नेताओं ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति मनमानी कर रहे हैं। पिछले कई सप्ताह से मोर्चा के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलनरत हैं। आंदोलन के दौरान कुलपति से 2 मुद्दों पर सहमति भी बनी थी, परंतु आज भी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुए छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर विश्वविद्यालय पोर्टल का साइट भी ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा है, जिससे छात्रों की स्थिति अधर में है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन जरूरी कदम नहीं उठाती है तो मोर्चा के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। वार्ता किए DSW से, VC से कि
धनबाद बोकारो के छात्र कहाँ पढ़ेंगे? वो डीम्ड यूनिवर्सिटी तो अब नहीं जाएंगे, वो तो डीयू तो नहीं जाएंगे। सैकड़ों स्टूडेंट, मतलब टोटल अगर मिलाया जाए तो 200-250 स्टूडेंट कम से कम, जिसका अच्छा मार्क्स से उत्तीर्ण होने के बावजूद पीजी में नामांकन नहीं हो पा रहा है। हम लोग की मांग थी, 5 सूत्री मांग हम लोग दिए, उसके उपरांत हम लोग धरना दिए, वार्ता हुआ। वार्ता में 2 सूत्री मांगों पे सहमति बनी, लेकिन उस पे भी कोई भी सुचारू रूप से कोई काम नहीं दिख रहा है, ना पोर्टल खुल रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच में देश के कई हिस्सों से कई तस्वीरें सामने आई। वसंत पंचमी के लिए रांची में देवी सरस्वती की मूर्तियों को कोरोना वायरस वैक्सीन की थीम पर तैयार किया गया है। मूर्तियों की फोटो भी सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कलाकारों ने किस तरह से देवी सरस्वती की मूर्तियों को वैक्सीन थीम में गढ़ने का काम किया है। फोटो में आप देख सकते हैं कि देवी सरस्वती के हाथों में वैक्सीन थमा दी गई है, जहां पहले भाला हुआ करता था। मूर्ति बनाने वाले एक कलाकार ने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलपमेंट एक ज्ञान का विषय है, इसलिए देवी सरस्वती इस संदर्भ में प्रासंगिक है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण भी शुरू हो गई है। पहले की तुलना में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। रांची और धनबाद में आसपास की हवा शुद्ध करने पर 318 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नगर विकास विभाग ने इसकी योजना बनाई है। इसके लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए यह राशि मिलेगी। नगर विकास विभाग की ओर से यह राशि आबादी वाले इलाकों में परिवेश की हवा की गुणवत्ता पर खर्च होंगे। ठोस कचरा प्रबंधन पर भी इसी के तहत राशि खर्च की जानी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 2020 से 2025 तक के लिए शहरों की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए वर्षवार लक्ष्य तय किए हैं। इसी के तहत झारखंड में भी योजना बनाई जा रही है। खासकर PM10 और PM 2.5 कणों की वायु में मात्रा सुधारने पर फोकस किया जाएगा। निरसा के मैथन स्थित टोल प्लाजा पर ऑटो पायलट यानी मानव रहित टोल वसूली की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन आज मध्य रात से बिना फास्टैग गाड़ियों में डबल चार्ज वसूला जाएगा। इस संबंध में टोल प्रबंधक रंजन सिंह ने बताया कि टोल प्लाजा के सभी 10 लेनों को ऑटो पायलट बना दिया गया है। प्रबंधक ने बताया कि मानव रहित टोल वसूली से लोगों को राहत मिलेगी। फास्टैग लगा होगा वो गाड़ी बिना रुके मानव रहित बूथ से निकल जाएगी। उसमें कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं है। गाड़ी का स्कैन होगा फास्टैग से, गाड़ी का पैसा अपने आप गाड़ी मालिक, वाहन मालिक जो भी होंगे उनके खाते से हमारे खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये स्कैनिंग में कितने समय लगेंगे? स्कैनिंग में अभी जो हमारे पास है तो 3 सेकेंड का टाइम है। 1 2 3 3 सेकेंड में उसका डेबिट हो जाएगा, पैसा हमारे अकाउंट में भी आ जाएगा। हमने अभी नया वर्जन डाला है, इससे गति जो फास्टैग की गति का जो पैसे का लेन देन था उसको और स्पीडअप हो पाएगा और आगे आने वाले समय में हमें इसमें पूरे प्लाजा पे लागू करने की योजना। सरकार की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से 15 फरवरी के बाद से हम कोई भी कैश लेन देना बंद कर देंगे। सरायकेला के टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर छोटा गमरिया पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात कार की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान छोटा गमरिया निवासी सालकू टुडू के रूप में हुई है। घटना से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची गम्हरिया व कांड्रा पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग सड़क जाम पर अड़े रहे। मृतक के पुत्री की शादी 17 फरवरी को होने वाली थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त जगह पर कई माह से स्ट्रीट लाइट खराब है। इसकी वजह से उक्त जगह पर आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। मार दिए गाड़ी से। कौन गाड़ी था पता नहीं? वही गाड़ी था, छोटा गाड़ी। उसके बाद तो हम लोग देखे तो एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ। फिर उसके बाद बड़ा वो से बात हुआ कि वहाँ जाकर थाना में
जिला प्रशासन की तरफ से कौन थे? हाँ, कौन कौन थे? इसका अभी सीओ। सीओ थे और हम लोग खाना प्रभाव थे। क्या बात हुई? उसका बात है कि 20,000 रुपया हम लोग देंगे। झरिया के पाथरडी अजमेरा बंगाली कोठी के ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर पाथरडी कोलियरी के बत्ती घर एवं हाजरी घर के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना था कि आज लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं, पानी चल नहीं रहा है। यहाँ के कर्मचारी हाजिरी बनाकर सोए रहते हैं और काम ढंग से नहीं करते हैं। ग्रामीणों ने कर्मियों को 2 घंटे तक बत्ती घर में बंद रखा। घटना की सूचना सेक्शन इंजीनियर को मिली तो वे तत्काल पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पानी की समस्या जल्द दूर कर दी जाएगी। हम बीसीसीएल का औरंगार है, मेरा घर में पानी नहीं जाता है, नदी जाता है, बहू बेटी लेके वो पर्दा सबको पर्दा है, बहू बेटी हमारा बहू बेटी पर्दा नहीं है, नदी जाएंगे हम बहू बेटी लेके। अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? जैसे बंद किए हैं। तो पानी का सेक्शन देखिए, पंप का सेक्शन लंबा हो गया है, पंप लोअर करने जा रहे हैं, इसके चलते परेशानी हो रही है और हम अविलंब पंप को लोअर करेंगे। अच्छा, अविलंब पंप को मैंने आज ही मतलब हम प्रोग्राम ले चुके थे कि सोमवार को दिन, रविवार तो ऐसे ही बंद रहता है पंपिंग, सोमवार के दिन मैं प्रोग्राम लिया था कि पंप को मैंने रेलवे लाइन का एक्सटेंशन करके रेल लाइन को एक्सटेंशन करने के बाद पंप को लोअर करेंगे ताकि ढंग से लोगों को पानी फिर मिल सके, जैसे पहले पूर्ववत मिलता था। धनबाद परिसदन में पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि झारखंड के हेमंत सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है, ऋण माफी के नाम पर किसानों को बरगला रही है। वर्तमान झामुमो की हेमंत सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि वह किसानों के 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ़ करेगी, परंतु सत्ता में आते ही सरकार 50,000 रुपये के ऋण माफ़ी की घोषणा कर किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को बाध्य है। साथ ही पवन साहू ने कहा कि दिल्ली और आसपास में आयोजित होने वाली किसान आंदोलन वास्तव में बिचौलियों का आंदोलन है, जो कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित है, जिसका मकसद देश में भ्रम फैलाना है। देश भर में दिग्भ्रमित करने का काम किसानों को किया जा रहा है। उसको लेकर किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, चूंकि किसान मोर्चा के कार्यकर्ता स्वयं किसान हैं और गांवों तक खाट पंचायत करके, खाट सभा करके हम इस सरकार की उपलब्धि, जो केंद्र सरकार की उपलब्धि है और जो इन्होंने बिल बना के रखा है कि कृषि बिल 2020, उसकी खूबसूरती को गाँव के किसानों तक पहुँचाएंगे और किसान काफ़ी उत्साहित है, खुशी में है। ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले सीएमपीएफ कमिश्नर कार्यालय के समक्ष सोमवार को धरना का आयोजन किया गया, जिसमें 10 सूत्री मांगों को लेकर अविलंब पूरा किए जाने की मांग की गई। मौके पर एसोसिएशन के वक्ताओं ने कहा कि विधवा और विधुर पेंशन शुरू करने के लिए मौजूदा जटिल प्रक्रिया को सरल किया जाए, पेंशन में वृद्धि और समान ग्रेड समान पेंशन की नीति अपनाई जानी चाहिए, जिसके लिए सीएमपीएफ 1998 योजना में अधिसूचित प्रावधानों को लागू करना होगा। डेथ हो जाता है, उनकी वाइफ को पेंशन शुरू करने में बहुत तरह की दिक्कतें आती है और दिक्कत आने के कारण ये एक 70 साल की महिला है, वह उस जगह पर नहीं जा पाती है जहां उनके हस्बैंड रिटायर किए और कभी ऐसा स्थिति बनता है कि वो फॉरगो कर देते हैं, पेंशन के लिए अप्लाई ही नहीं करती है महिला। तो उसको सरलीकरण करने के लिए हमारी डिमांड है कि जो जटिल प्रक्रिया है विडो पेंशन शुरू करने का, उसको सामान्य कीजिए, सरल कीजिए और सभी जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको पेंशन मिले। उसका डेथ हो जाए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है।
बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि कानून के खिलाफ AICUT के बैनर तले जिला परिषद मैदान से एक जुलूस निकाला गया, जो हीरापुर होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचा। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला एक्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के इस कानून को वापस ले, अन्यथा पार्टी अब और ज़्यादा मुखर होकर इस बिल का विरोध करेगी। ये धरना का आयोजन 1 फरवरी से 15 फरवरी तक एक अभियान AICCTU की ओर से चल रहा है। उस अभियान का मकसद है कि जो 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके और 4 कोड में बदलने का काम किया गया है भारत सरकार की ओर से, नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से, मजदूर वर्ग इस देश का उसका विरोध कर रहा है।
सरायकेला जिला के सभी प्रखंडों में कोविड-19 कुपोषण से बचाव एवं सड़क सुरक्षा को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सरायकेला जिला के कुकड़ प्रखंड अंतर्गत चौड़ा और पांड्रा गांव में भारतीय लोक कल्याण संस्थान के नुक्कड़ टीम के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया और ग्रामीणों को कोविड-19, कोरोना वैक्सीन, कुपोषण से बचाव एवं सड़क सुरक्षा आदि के बारे में स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जानकारी दी गई। जनसंपर्क विभाग सरायकेला खरसवा के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कुपोषण, कोरोना से बचाव, कोरोना का वैक्सीन और सड़क सुरक्षा के बारे में जो है जानकारी नाटक के द्वारा लोगों को दी जा रही है। आज जो है पहला तो यहाँ चौरा में होगा और दूसरा इसी का एक गांव है बागमारा थाना क्षेत्र के डुमरा सामुदायिक भवन में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान देर रात एक बाइक चोरी हो गई, जिसकी सूचना बागमारा थाना को दी गई। सूचना मिलते ही थाना की गश्ती दल हरकत में आई और क्षेत्र से बाहर जाने वाले सभी रास्ते सहित संभावित सभी इलाकों में सरगर्मी से गहन जांच की जाने लगी। तभी पुलिसिया दबिश के कारण बाइक चोर बाइक को डुमरा मोड़ पर छोड़कर भाग गए, जिसमें पुलिस ने मोड़ से बाइक को बरामद की है। इसके बाद पुलिस चोर की तलाश में कई जगहों के प्रतिष्ठानों सहित अन्य जगहों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। आज डुमरा सामुदायिक भवन में शादी समारोह चल रही थी। वहाँ पर पार्टी चल रहा था तो बागमारा थाना के प्रभारी द्वारा फ़ोन कर सूचना दिया गया। हम गश्ती में थे उस समय, तो एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर था JS10 AQ 9605 की चोरी की सूचना मिली। तुरंत कार्रवाई करते हुए हम लोग सभी ग्राम रक्षा दल प्लस सब जगह हम लोग चेकिंग लगाना स्टार्ट किए। उसके बाद वो अपराधी वो भाग। बड़ाकर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बेगुनिया बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नवनिर्मित संस्था ने अपनी ओर से पहल की। इस संबंध में बड़ाकर पुलिस प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। बेगुनिया बड़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शंकर शर्मा के नेतृत्व में चैम्बर के एक प्रतिनिधि मंडल ने बड़ाकर पुलिस को रविंद्रनाथ दालोई को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि क्षेत्र में जिस प्रकार लगातार जाम की समस्या उत्पन्न रहती है, इससे बाजार बुरी तरह प्रभावित होता है। आसनसोल जिला ग्रंथागार से कांग्रेस की ओर से रैली करके एसडीओ कार्यालय के सामने 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता प्रसन्नजीत ने कहा कि आसनसोल महकमा कार्यालय में स्टैंप पेपर नहीं मिलने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। स्टैंप पेपर की कालाबाजारी प्रत्येक दिन हो रही है। इस कालाबाजारी को बंद करना होगा। मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाहिद परवेज, जीतू सिंह, शाह आलम खान, विश्वनाथ यादव सहित अन्य उपस्थित थे। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা জানেন যে আসানসোল জুড়ে একটা স্ট্যাম্প পেপারের ক্রাইসিস চলছে। অবিলম্বে স্ট্যাম্প পেপারের যোগান বাড়াতে হবে। দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে যে গরিব মানুষের রেশন যেটা ফ্রিতে দেওয়া হচ্ছিল করোনার জন্য, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। 1,45,000 কোটি টাকা খালি সুদ মুকুব হয়েছে আম্বানি আদানিদের মতো ব্যবসায়ীদের। করোনার পরে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছে। যাদের কাজ নেই তারা কাজের জন্য হাহাকার করছে, তাদের রেশন ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। रानीगंज के जीरा डंगाल क्षेत्र में एक ईंटा भट्टे में कार्यरत युवती के अचानक गायब हो जाने से सनसनी फैल गई। इस संदर्भ में भट्टे के एक अधिकारी संजीव घोष ने कहा कि गुरुवार से युवती लापता है। उन्होंने कहा कि वह शौच करने की बात कहकर निकली मगर फिर वापस नहीं आई। उन्होंने कहा कि गुरुवार को स्थानीय फाड़ी में इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई थी। संजीव घोष ने कहा कि लापता युवती का नाम परवीला कुमारी है और उम्र करीब 19 साल है। वह मुख्य रूप से बिहार की रहने वाली है। उनका कहना था कि वह मानसिक रूप से कमज़ोर थी। वहीं परिवार वालों ने प्रशासन से युवती को तलाश करने की गुहार लगाई है।
नहीं, हमको खाली बृहस्पति के पता है कि बृहस्पति के गायब हुआ है। बृहस्पतिवार से गायब हुआ। हाँ। अच्छा। कितना दिन से काम करती थी यहाँ? यहाँ काम कर रहा था 2-3 महीना हो गया। अच्छा। 2-3 महीना हो गया। हम लोग दशहरे में आए यहाँ पर। अच्छा। किसी से कहीं झमेला या कुछ ऐसा कुछ पता चला? कुछ नहीं हुआ था। किसी से कोई संबंध इस एरिया में? नहीं, सब कुछ नहीं उसको पास है। এবার থেকে নিখোঁজ, কিন্তু আমি জানতে পারি শুক্রবার আমাকে সকালে ওর ভাই এসে বললো যে ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, এদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে, মানে পায়খানা করতে যাওয়ার নাম করে গেল, নিয়ে আর আসে নাই। নিয়ে তারপর দিনে আমি থানাতে যেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জানাই। থানাতে বললো ঠিক আছে, আমি এখন কমপ্লেন নিচ্ছি, যদি আজকের মধ্যে খুঁজে পান তো ভালো, নাহলে কালকাটা মিস। इन दिनों तकरीबन रोज ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आ रहा है। सोमवार को रानीगंज में पेट्रोल 90 रुपये से ज़्यादा तो वहीं डीजल 82 रुपये से ज़्यादा थी। इससे आम जनता का बजट पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने रानीगंज में पेट्रोल पंप पर कुछ ग्राहकों से और पंप के मैनेजर से बात की। जनता का कहना था कि दिनों दिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। का तो रेट है, डीजल का रेट है 82 रुपये 92 पैसा, पेट्रोल का रेट है 90 रुपये 26 पैसा, पावर का रेट है 93 रुपये 68 पैसा। कल का रेट था, पेट्रोल का था 8999 और डीजल का था आपका 82 रुपये 63 पैसा और पावर का था 9344। डेली का देखिए 25-30 रुपये पैसा करके बढ़ रहा। तो क्या जैसा ये मैंने कहाँ तक कितना तक जाएगा? हमारा ख्याल से तो 100 पार कर जाएगा। सेंचुरी पार करेगा। ये सचिन तेंदुलकर का भी सेंचुरी, मतलब उसका भी बाप हो गया है, तो अब लग रहा है हम लोगों को। तो क्या होगा इससे आप लोगों को? हम लोगों को तो क्षति हो रहा है, हम लोग को पैदल चलना पड़ेगा और क्या, रोड में अब लग रहा है अब बैलगाड़ी या साइकिल गाड़ी से चलना पड़ेगा, लास्ट में गाड़ी छोड़ के हम लोग को। तो सरकार को बोलना चाहते हैं इसमें कुछ किया जाए। जो इतना टैक्स बढ़ा रहा है, जो एक्साइज ड्यूटी सब बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल में सब में इसमें कमाना चाहिए। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।